जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपका भाई आपके सामने एक और नई वीडियो लेके आ चुका है। आज हम ऐसे शख्स से बात करेंगे, ऐसे भाई से बात करेंगे जिन्होंने बैक टू बैक 4 से 5 एग्ज़ाम निकाले हैं। उनकी ज़िंदगी में कई फेलियर आए थे पहले, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उन्होंने 4th क्लास में एक अच्छी रैंक के साथ पेपर क्लियर किया है। उसके बाद उन्होंने जेल प्रेरी का पेपर क्लियर किया है और आज वो 5वीं RAC जयपुर के अंदर कार्यरत हैं। उन्होंने अभी ज्वाइन किया है। 5वीं RAC नहीं, उन्होंने कालीबाई बटालियन से अच्छी रैंक के साथ OBC कैटेगरी में क्लियर किया है। तो आइए हम आपको भाई से मिलाते हैं, आपकी बातचीत कराते हैं और भाई से पूछते हैं कि उन्होंने अपनी तैयारी किस प्रकार की थी और उन्होंने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा था तैयारी के अंदर और कितने उनकी ज़िंदगी में ऐसे असफलता भरे रास्ते आए थे और उन्होंने उससे कैसे सामने किया था। आइए भाई से बात करते हैं। हाँ तो भाई, ये भाई हमारे भाई, अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका, कैसे कहाँ से बिलोंग करते हो। पहले तो सभी सब्सक्राइबर को, सभी देखने वाले भाई के जो चाहते हैं उनको मेरा राम राम। और आप इनकी वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ललक है कुछ आगे बढ़ने की, कुछ नया पाने की, क्योंकि इनकी जो वीडियोज़ हैं वो उसी से रिलेटेड होती हैं कि जो थोड़ा जिन्होंने कुछ कर किया है उनसे आप इंस्पायर हो, तो ये आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप भी इस दौड़ में शामिल हो। और मेरा नाम गौरव मेहता है। मैं हमारे राजस्थान के काली हांडी कहे जाने वाले प्रदेश, जिसमें शाहबाद तहसील किशनगंज और शाहबाद तहसील बारां की, तो मैं शाहबाद बारां से हूँ। हाँ, इतना है कि बस शहरिया नहीं हूँ। हाँ, तो फिलहाल आप ये भैया जानना चाहते हैं कि मतलब बताना चाहते हैं कि ऐसे मैंने क्या एग्ज़ाम क्लियर किए। बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, लगभग 2-3 साल का स्ट्रगल रहा है। तो आप जैसे तो भाई अपना स्ट्रगल बताइए। तो आप पहले तो आप ये बताइए कि भाई आप तैयारी कब से स्टार्ट करी आपने कंपटीशन एग्ज़ाम की, आप कब से तैयारी कर रहे हो, ये बताइए पहले आप। वैसे मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जैसे हम कुछ बोलते हैं कि हमारी तैयारी कब से स्टार्ट होती है, तो हमारी तैयारी वैसे तो मूलभूत रूप से माने तो हम बचपन से स्टार्ट हो जाती है। कि कुछ बोलते हैं ना, आपको देखने को मिलेंगे यूट्यूब पे कि हमने 3 महीने में एग्ज़ाम क्लियर किया, 4 महीने में एग्ज़ाम क्लियर किया। वो ऐसा होता है ना, लेकिन उसके पीछे की वजह क्या होती है? उसके पीछे की वजह होती है कि उन्होंने जो 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, उस टाइम पे क्या उन्होंने ढंग से रगड़ के पढ़ाई की होती है। उसके बाद अगर वो जो एग्ज़ाम देते हैं 3 महीने में उनको रिपीट ही तो करना होता है। तो ऐसे करके अगर वो एग्ज़ाम देते हैं तो क्लियर कर लेते हैं, जो इस वजह से होता है। जैसे आप सोचो कि मेरे तो 3 महीने में एक ही सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुई, तो आपको ऐसे टेंशन लेने की बात नहीं है। तो तैयारी ऐसे शुरू से स्टार्ट हो जाती है। बाकी मैंने जो प्रॉपर वे से मैं तैयारी की थी, वो की थी मैंने जुलाई 2023 से। अच्छा अच्छा। जिसके बाद लगातार मैंने फर्स्ट में 6-7 महीने में नोट्स लिखे और उसके बाद जितना हो सका पूरे 2024 में मैंने उसका जम करके रिवीजन किया है। तो भाई आपने कौन कौन से एग्ज़ाम निकाले हैं, थोड़ा बताइए भाइयों को, कौन कौन से एग्ज़ाम आपने निकाले हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम में कौन सी रैंक आपकी। हाँ, वैसे अब एग्ज़ाम की बात करें तो मेरा जो बेस्ट फील्ड रहा है वो टीचिंग का फील्ड है, क्योंकि उसमें मेरे को इंटरेस्ट भी है। अच्छा लगता है कि किसी को कुछ समझ करके किसी को समझाना, किसी को जागरूक करना, किसी को कुछ बताना। तो मैंने सबसे पहले ड्रीम अपना टीचर बनना था। अच्छा अच्छा। तो मैंने रीट का ओनली रीट मेंस के लिए कोर्स लिया था ऑनलाइन ही, जिससे मैंने पढ़ाई की और जो अलग अलग एग्ज़ाम आए उनका थोड़ा बहुत सिलेबस मिसमैच रहता है तो वो कवर किया। मैंने सबसे पहले एग्ज़ाम दिया था, सबसे पहले CET के एग्ज़ाम दिए थे, जो अच्छे क्लियर किए थे बढ़िया से, मतलब 218 226 नंबर से क्लियर किए। उसके बाद मैंने CTET का एग्ज़ाम दिया, जिसमें भी 109-10 का स्कोर रहा। जो अच्छा अच्छा। उसके अलावा फिर मैंने MP-TET का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी 109-110 के लगभग स्कोर रहा। गौरव जी आप ये बताओ, बहुत से भाइयों को कमेंट आ रहा था कि 4th क्लास में आपकी कौन सी रैंक है और आप 4th क्लास को ज्वाइन करोगे नहीं करोगे, तो उसके बारे में बताओ, कौन सी रैंक आई 4th क्लास में आपकी। जैसे ये 4th क्लास का एग्ज़ाम था, वो लगभग सभी ने दिया था, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत मायने रखती है। तो उसमें मैंने स्पेशली तैयारी तो नहीं की थी, लेकिन उसमें मेरी 3288 या 3218 के समथिंग थोड़ा रैंक है। पास आ जाओ, आवाज़ थोड़ी साफ आएगी। हाँ, अच्छा, 3288 रैंक आपकी 4th क्लास के अंदर। ऑलमोस्ट OBC मेल से। तो कितने क्वेश्चन सही थे आपके। उसमें मेरा जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था सबसे सिंपलेस्ट पेपर था वैसे तो,
तो उसमें मेरे 104 मार्क्स थे, जब जो नॉर्मलाइजेशन में कुछ मतलब 104 क्वेश्चन सही थे, क्वेश्चन थे। हाँ हाँ, जिससे मतलब मार्क्स तो एक अच्छे को अटेम्प्ट था, अच्छे मार्क्स थे आपके 104 तो। हाँ तो आप 4th क्लास में आप जाओगे या फिर पुलिस की जॉब भी करोगे? देखो अगर लॉन्ग टर्म में जैसे देखते हैं ना, तो देखा जाता है कि 4th क्लास की सही है, लेकिन अपने लिए जो है एक जज्बा मतलब कि कुछ किया है ऐसा मायने रखता है ना, कि भले ही से कुछ संघर्ष से सह इसमें, लेकिन पुलिस में रहेंगे तो रहोगे आप। पुलिस में रहेंगे। नहीं, अच्छा है किसी भाई को, जो भाई वेटिंग में उसका नंबर आ जाएगा तो उसकी ज़िंदगी बन जाएगी उसकी तो। हाँ और जेल प्रेरी का भी पेपर पास किया आपने? हाँ, जेल प्रहरी का था, वो जेल प्रहरी का तो मैंने क्या बताऊँ, स्पेशली कौन सी उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन उससे पहले मैंने RAS प्री का एग्ज़ाम दिया था, अच्छा अच्छा। जिसके लिए मैंने कुछ जम करी पढ़ाई की थी मतलब, लेकिन शॉर्ट टर्म की थी 1 आध महीने। उसमें तो मेरा 0.8 नंबर से प्री में रह गया था, लेकिन RAS जो इसके बाद RAS प्री के बाद हुआ था जेल प्रहरी का, तो उसमें मेरे को बहुत बेनिफिट मिला और मेरे 86 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 राइट निकले, जिसमें मेरी 498 रैंक थी, जिसका भी फिजिकल क्लियर है और उसका रिजल्ट वेटिंग में है। अच्छा, तो राजस्थान, चलो वो तो आपका जेल प्रेरी का भी क्लियर है आपका। तो राजस्थान पुलिस के अंदर आपके कितने नंबर हैं और कौन सी रैंक मिली है आपको राजस्थान पुलिस के अंदर, ये बताइए आप। हाँ, राजस्थान पुलिस में मेरे मार्क्स 128.75 मार्क्स थे, जिसमें मेरे जो रैंक, अगर हम कालीबाई बटालियन से हूँ तो उसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे, जिसकी OBC की कट ऑफ भी OBC मेल की कट ऑफ मिनिमम 125 रही थी, तो मेरे 128.75 मार्क्स पर 31 रैंक है, जबकि जिसमें जो फर्स्ट रैंक वाला है उसकी तो 144 या 143 के लगभग मार्क्स बहुत थे। अच्छा स्कोर है आपका। आपने कहाँ से तैयारी की थी जो आप इतना अच्छा स्कोर कर पाए राजस्थान पुलिस जैसे एग्जाम के अंदर? राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम मानता हूँ राजस्थान पुलिस को मैं। इसमें भर भर के फॉर्म आते हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है। तो थोड़ा आप शॉर्ट टर्म में बताइए कि आपको बच्चों को तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, क्योंकि अभी और वैकेंसी अनाउंस हुई है राजस्थान पुलिस की, तो कहाँ से तैयारी करें कि उनका भी सिलेक्शन हो पाए? जी, ये क्वेश्चन बहुत सही है कि कहाँ से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें। आजकल आपको यूट्यूब पे इधर उधर में नहीं आना है, किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म को पकड़ो जो विश्वसनीय हो, जो बड़ा हो, मतलब जहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट निकल के आ रहे हों। आप ऐसे किसी ऐसे नए स्टूडेंट इंस्टीट्यूट के भरोसे आप नहीं रह सकते, जहाँ से आपको लगता है कि ये टीचर बेस्ट है। आप एक एक सब्जेक्ट भी ऐसे पढ़ सकते हो। मैंने पर्सनली मैंने तो उत्कर्ष से ऑनलाइन कोर्स लिया था, इसके अलावा मैंने यूट्यूब से, जहाँ से मेरे को अच्छा लगा, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर को फॉलो किया है। यूट्यूब पर मतलब जो टीचर पढ़ाते हैं उनको फॉलो किया है, उस पर जैसे कि मदन सर है, सुभाष सारण सर से पढ़ा है, आशु जी से पढ़ा है। इसके अलावा मैंने बहुत सारे मतलब तमाम टीचरों से पढ़ा है, क्योंकि ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से ग्रहण कर लो और प्रॉपर आपकी तैयारी बनी रहनी चाहिए बस। मतलब एक कोई बुक नहीं है जिससे पढ़ के बंदा पास हो सके, मतलब ज्ञान सब जगह से लेना पड़ेगा। हाँ, नहीं, आप किसी एक बुक या किसी एक टीचर के नोट्स के भरोसे नहीं रह सकते। अच्छा। फर्स्ट में ये है कि आप एक टीचर के नोट्स हैं उनको 10-15 बार पढ़ दो, उसके बाद आपको जहाँ से भी क्वेश्चंस मिले, मेनली आपको क्वेश्चंस पर फोकस करना है, जहाँ से भी क्वेश्चंस मिले लपेटो और उनको अपने कॉपी में नोट डाउन करो और उनको कवर करते रहो। चलो गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे बीच में आप आए, आपने इंटरव्यू दिया। और सभी भाइयों को हम कोशिश करते हैं कि जो जो भी कंटेंट उपलब्ध हो पाता है पुलिस भर्ती से संबंधित वो हम बताते हैं। बाकी जय हिंद, आप तैयारी करते रहो। नई भर्ती में आप हमारे जैसे आप भी वर्दी पहनो और हमारे साथ आप भी ट्रेनिंग पे मिलो हमें। जय हिंद। जय हिंद।